So hello student, today we discuss the next topic graphical representation of SHM. So इसके पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप जाके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो. ओके, सो स्टार्ट. फर्स्ट वाला A, the particle executing SHM starting from mean position to toward position. एग्जीक्यूटिव मतलब एक पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है. ओके, ये मीन पोजीशन हुई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम. तो क्या दिया है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द SHM. सो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड द पॉजिटिव. मीन पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा है और वो क्या कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है. मतलब वो अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहा है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा और ग्राफिकली वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई. ओके, ये हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा था. सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t मतलब फाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ, ओके, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. ओके, सो मतलब मेरी एक मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल निकलता है. ओके, तो एक मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलता है तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. अगर इस साइड जाता है मीन पोजीशन से तो माइनस a साइन ओमेगा t होता है. ओके, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रहता है वो इस साइड जाना चाहता है, मूव होता है नेक्स्ट साइड, तो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t. और निगेटिव से जाता है तो x इज इक्वल टू माइनस a कॉस ओमेगा टी. ये आप लोगों को याद रखना है. सो पहले ग्राफिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, ग्राफिकली कैसे बताते हैं, जैसे कि हम लोग मीन पोजीशन लेते हैं तो ये मीन पोजीशन हुई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम. ओके, मीन पोजीशन मैंने ओ से मार्क किया है. अभी देखो ये हमारा कंप्लीट एक ऑसिलेशन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमारा कंप्लीट एक ऑसिलेशन जो है वो 360 डिग्री में कवर होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको. जैसे मेरा एक सर्कल है, ओके, यहाँ से ये मीन पोजीशन है, यहाँ से मेरा कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है. ओके, स्टार्ट होता है मतलब इतना एंगल कवर, मतलब उसने 90 डिग्री किया. ओके, फिर से अगर वो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आता है मतलब उसने 180 एंगल कवर किया टोटल. ओके, फिर से अगर वो पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ तक आता है मतलब इसने एंगल किया 270 डिग्री. ओके, और फिर से अगर वो एंगल कंप्लीट यहाँ तक आता है मतलब ये टोटल एंगल हमारा कितना बना, 360 का बना ना. मतलब यहाँ से मैंने अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट किया है तो एक ऑसिलेशन मेरा कंप्लीट हुआ 360 में. गॉट इट माई पॉइंट. सो अभी देखो टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है. तो एक ऑसिलेशन मैंने 360 मतलब 2 पाई. ओके, तो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था. पाई बाय 2 मतलब होता है 90 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री एंड 270, तो उसके लिए 3 पाई बाय 2 लिखते हैं हम लोग, और 360 के लिए 2 पाई लिखते हैं. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को समझना कैसे है. ये तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा टाइम टी है, मतलब यहाँ तक मेरा कंप्लीट एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये हुआ मेरा टी. अभी हम लोगों को टी एंड ओमेगा के फॉर्म में लिखना है. ओके, ये हुआ टी का फॉर्म और हम लोगों को ओमेगा फॉर्म. ओमेगा टी मतलब क्या है, एक एंगल के फॉर्म में. एंगल के फॉर्म में भी आप ग्राफिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज टी के फॉर्म में. अगर टी के फॉर्म में कर रहे हो तो आप लोगों को ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी. अगर एंगल के फॉर्म में कर रहे हो तो आप लोगों को ये पाई बाय 2 मतलब कितना होता है 90, ये एंगल के फॉर्म में. ओके, तो एंगल के और ये टी के फॉर्म में पहले हम टी समझ लेते हैं, उसके बाद एंगल समझेंगे. तो टी देखो, ये कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, हमारा टी होता है. तो स्टार्टिंग की एक ट्रिक याद रखो, ये स्टार्टिंग जो होता है वो टी बाय 4, मतलब यहाँ से मेरा मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट आया यहाँ तक, तो ये हुआ मेरा टी बाय 4. अभी देखो सेकंड के लिए जा रहा है मतलब ये 2t बाय 4 लिखना. थर्ड के लिए जा रहा है ये 3t बाय 4. 4 के लिए जा रहा है 4t बाय 4, मतलब ये 2t बाय 4, फिर ये 3t बाय 4, ये फिर 4t बाय 4, ये फिर 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा. मतलब हम लोगों को t बाय 4 जो है वो साथ में लेके चलना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 ये याद रखो. अभी देखो ये कितना होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, t बाय 2 आएगा. यहाँ पे 4 4 गेट कैंसिल, मतलब ओनली t आएगा. तो देखो ना टी मतलब क्या होता है,
टी मतलब होता है 360। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, ये यहाँ तक मेरा एंगल अगर टी होता है, ओके, हाफ एंगल क्या होगा उसका, t/2। ओके, ये हुआ t/, पहले तो यहाँ से पढ़ो, ये t/4 ये वाला हुआ, ये t/2 यहाँ तक हुआ, मतलब यहाँ तक के हमारा क्या होगा 3t/4, और ये जो कंप्लीट होता है वो t मतलब 360 का एंगल क्रिएट हुआ यहाँ पे। समझा? ये कौन सा फॉर्म है हमारा, टी वाला फॉर्म, ओके, टाइम वाला फॉर्म है। अभी हम लोगों को ओमेगा टी वाला फॉर्म देखना है। ओमेगा टी मतलब एक एंगल के फॉर्म में देखना है। पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है, वो अगर इतना क्रॉस करता है, मतलब ये क्या हुआ, उसने π/2 एंगल कवर किया, मतलब उसने 90 का एंगल किया। ओके, फिर से यहाँ तक आता है, मतलब 180 का किया। 180 मतलब कितना होता है, पाई एंगल होता है। सो फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितना किया उसने, 270 किया, तो 3π/2 हुआ। ओके, फिर से वो एंगल यहाँ तक आता है, मतलब उसने 360 किया, 2π। तो ये हाफ सर्कल ऊपर और नीचे का हाफ सर्कल, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है ना। ओके, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरा कंप्लीट एक पहला ऑसिलेशन है। फिर से यहाँ से ऐसे जाएगा, ये तो दूसरा ऑसिलेशन, फिर से वैसे वही। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके टेक्स्ट बुक में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन तीनों भी टेबल एक ही फॉर्म में लिखे, बट आप लोगों को समझने के लिए मैंने सेपरेट बॉक्स बनाया। तो देखो पीरियड टी, ये हम एक टाइम का पीरियड देखते हैं, मतलब टाइम का एंगल देखते हैं। टाइम का जो है वो सेम रहेगा, मतलब 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। फेज मतलब ओमेगा टी, क्योंकि मैंने अभी बताया टी मतलब ये वाला लिखना टी के फॉर्म में, ओमेगा टी मतलब एंगल के फॉर्म में। तो ये 0 पहला, मतलब मीन वाला जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। फिर एंगल जब निकलेगा तो ये क्या होगा, π/2 मतलब 90 किया। फिर से पाई मतलब 180 किया। फिर से कितना किया, 270 मतलब 3π/2। फिर से 2π मतलब 360, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में देखो, ये आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, ओके, x = a sin ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का। तो इस डिस्प्लेसमेंट में एक एक वैल्यू, ये ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो आप पुट करो। ये जो आप लोगों को पहला क्या है, 0 है, तो देखो x = a sin ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी मैंने 0 पुट कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x = 0 मिलेगा। सेकंड भी देखो, x = a sin ओमेगा टी लिखा है, मतलब क्या होगा, वहाँ पे x ओमेगा टी की जगह पे मैंने ये π/2 पुट किया, तो π/2 साइन π/2 मतलब 90 होता है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी मेरी, x = +a। ओके, तो मतलब ये +a हुआ, तो इसके नीचे मैंने +a लिख दिया। अभी मैं ओमेगा टी की जगह पे पाई पुट करती हूँ, तो पाई मतलब साइन पाई मतलब कितना होता है, 0 होता है, तो ये टोटल टर्म भी मुझे 0 मिलेगी। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग वैल्यूज फिट कर रहे हैं। अभी देखो, ये ओमेगा टी की जगह पे मैं 3π/2 पुट कर रही हूँ। 3π/2 पुट किया तो मुझे क्या मिला, मतलब ये हुआ मेरा साइन 3π/2 मतलब 270, साइन 270 मतलब -1 होता है, तो ये क्या होगा, x = -a। ओके, सो x की जगह पे फिर से मैं ओमेगा टी के जगह पे मैंने 2π पुट किया, तो ये क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब साइन 2π मतलब 0 होता है। तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये टेबल ड्रॉ करना पड़ता है और ग्राफिकली करना पड़ता है, ग्राफ निकालना पड़ता है। तो इतना याद रखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में एक तो स्टार्टिंग 0, फिर अल्टरनेट 0, एक एक बॉक्स में 0 लेना। उसके बाद ये +a -a +a -a +a -a। ओके, ये 0 वाली भी अल्टरनेट, एक बॉक्स छोड़ के 0 लिखना, मतलब ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला। ओके, सो ये आप लोगों को इतनी सारी स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को समझने के लिए मैंने इतनी सारी स्टेप्स किए। तो हम लोग अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा करता है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या है, 0 +a 0 -a 0। तो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, देखो ये हुई हमारी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। मीन पोजीशन पर क्या है, 0 है, मतलब यहाँ से मेरा कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। +a मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब कितना एंगल किया ये इसने π/2, तो ये π/2 हो गया। ओके, फिर से क्या है 0, मतलब ये क्या है 0 की ओर आएगा। फिर से क्या है निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है, 3π/2। फिर से क्या है 0, मतलब फिर से 0, मतलब उसने एक अपना कंप्लीट ऑसिलेशन किया। फिर से वो क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, फिर से वो मीन पोजीशन, फिर से निगेटिव, फिर से पॉजिटिव, ऐसी सेकेंड ऑसिलेशन, ऐसे स्टेप्स वो करता जाएगा। तो ये हुआ हमारा, मतलब ग्राफिकली हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। अभी हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी = dx/dt होता है।
तो x का तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है a sin ओमेगा टी, तो वो पुट किया तो डिफ्रेंशिएट किया तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिला। ओके, सो अभी फिर से टाइम एंड फेस की तो वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि हम जो वेलोसिटी का इक्वेशन है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू एक इक्वेशन में करके दे रही हूँ आप लोगों को। सो क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना पहले क्या है, फेज मतलब ओमेगा टी पहला क्या दिया है, 0 दिया है, तो कॉस 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू a ओमेगा होगा, क्योंकि कॉस 0 हमारा 1 होता है। फिर से हमने क्या किया, ओमेगा के जगह पे π/2 पुट किया, फिर ओमेगा के जगह पे पाई पुट किया, फिर से ओमेगा टी के जगह 3π/2 पुट किया, ओमेगा के जगह पे 2π, एक एक सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिखते जाएंगे। ओके, मतलब वेलोसिटी के इक्वेशन में क्या होता है, पहले पॉजिटिव a ओमेगा फिर निगेटिव a ओमेगा, एक बॉक्स छोड़ के, फिर से पॉजिटिव फिर से निगेटिव फिर से पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, अल्टरनेट, एक बॉक्स छोड़ के 0 0 0। ओके, समझा। पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले 0 था, फिर a था पॉजिटिव, फिर 0 था, फिर a निगेटिव था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ओमेगा आ रहा है, मतलब ये कॉस वाली टर्म है तो इसलिए ए ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा, ऐसे चेंज होते जाएगा। ओके, सो ये आप लोगों को याद रखना है। सो ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ग्राफिकली मतलब यहाँ से हमारा पहला वाला देखो, अगर वेलोसिटी के बॉक्स में जाके देखो तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव a ओमेगा से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा ग्राफ भी देखो यहाँ से पॉजिटिव a ओमेगा से स्टार्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, वो ग्राफ हमारा यहाँ से मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, बट अब अभी हमारा क्या है, वेलोसिटी में पॉजिटिव a ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव a ओमेगा से 0 मतलब मीन पोजिशन पे आने के बाद फिर से पॉजिटिव पर जाएगा, फिर से पॉजिटिव से मीन पोजीशन, फिर से पॉजिटिव से मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो फिर से वो क्या होगा, मतलब पॉजिटिव से मीन पोजीशन पर आएगा, मतलब एक उसने कंप्लीट ऑसिलेशन किया अपना। ओके, सो समझ रहा है, एक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, मतलब ये टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज एंगल के फॉर्म में भी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एसेलरेशन मतलब a इज इक्वल टू dv/dt, वेलोसिटी हमने पुट की, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे फिर से टाइम एंड फेज वही रहेगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो है मैंने अभी बताया वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पॉजिटिव a था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे निगेटिव a एंड 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आप लोगों को समझना है। ओके, ये निगेटिव साइन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहता है। ओके, सो फिर से हमारे पास ऑलरेडी एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इसमें ओमेगा टी की वैल्यू पुट करो, जो हम लोग ओमेगा टी पहले 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, फिर से π/2 लेते हैं तो π/2 के लिए क्या होगी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने ट्रिक्स करके दिए, बट आप लोगों को एग्जाम में करनी नहीं पड़ती है, किया तो भी नहीं प्रॉब्लम, बट अगर हम लोगों को ग्राफिकली पूछा तो ये ग्राफ और ये टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। अभी देखो एक्सेलरेशन निकालते वक्त क्या करते हैं हम लोग, 0 से मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, मीन पोजीशन फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना है। तो 0 मतलब क्या होता है हमारा मीन पोजीशन से। ओके, तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे मैंने, तो क्या किया है, ये मीन पोजीशन से मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से निगेटिव की तरफ, निगेटिव से फिर से मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन से फिर से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से लेके मीन पोजीशन की तरफ, मतलब उसने एक कंप्लीट अपना एक ऑसिलेशन किया। ओके, फिर से वही करेगा, ये निगेटिव से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन से फिर से पॉजिटिव की तरफ, ये ऐसा अपना सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, थर्ड ऑसिलेशन। ये ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो एक तो आप टी के फॉर्म में भी कर सकते हो उसको रिप्रेजेंट। ओके, अदरवाइज ओमेगा टी मतलब एक एंगल के फॉर्म में 90, 180, 270, 360। ओके, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो पहला हमने देखा था पार्टिकल हम लोगों का एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो स्टार्टिंग मीन पोजीशन से टूवर्ड पोजीशन तक। अभी हम बी देखेंगे, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हमारा कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या ये मीन पोजीशन है, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव, अगर हमारा यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है ए साइन ओमेगा टी रहेगा। ओके, बट एक्सट्रीम पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है तो क्या वैल्यू रहेगा उसकी, मतलब
कॉस रहेगी, कॉस ओमेगा टी रहेगी। ओके, ए कॉस ओमेगा टी इतनी रहेगी। ओके, ये पॉजिटिव निगेटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव, निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव। तो देखो पहले फाई की जगह पे हम लोग पाई बाय 2 पुट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई की जगह पे मैंने पाई बाय 2 किया। ओके, तो ये क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब ये फॉर्मूला लगाया साइन थीटा प्लस 90, मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, तो फिर से अभी बताया मैंने ये इक्वेशन आप लोगों को, एक्सट्रीम से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है ए कॉस ओमेगा टी और निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों तो एक्सट्रीम पोजीशन ही है ना, ये हमारी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के वक्त हमने हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या रहता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रहता है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। सो फिर से डिस्प्लेसमेंट के लिए वही टेबल टी एंड ओमेगा टी वाला फिर से वही टेबल रहेगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मतलब ये जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे हम लोग 2 पाई बाय टी पुट करेंगे, और टी कितना दिया है हम लोगों को, 0 दिया है, तो 0 पुट करेंगे वहाँ पे, और ये कॉस 0 मतलब कितना होता है 1, मतलब साइन ए निकलेगा। फिर से कॉस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, उसमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी रखो। ओके, सो टी की वैल्यू, फिर से टी की वैल्यू कहाँ से रखोगे, ये आप लोगों को टी की वैल्यू ऑलरेडी दी है, टी बाय 4, टी बाय 2, ये 3 टी बाय 4, ये टी, क्योंकि ओमेगा हम लोगों को कितना लेना है, 2 पाई बाय टी इतना लेना है। ओके, सो ये वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन में और आंसर फाइंड करो, तो हम लोगों को मिलेगा एक्स इज इक्वल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा कितना मिलेगा, प्लस से फिर से एक बॉक्स छोड़ के माइनस से, फिर से एक बॉक्स छोड़ के प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, ये 0 0 0 अल्टरनेट बॉक्स में लिखना। ओके, ये याद रखो, उसके बेसिस पर हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैंने किया है, क्या दिया है, पहला वाला बॉक्स दिया है हमारा डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव ए 0 निगेटिव ए, मतलब पॉजिटिव ए मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से हमारा कोई ऑब्जेक्ट निकल रहा है, वो मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। ओके, मीन पोजीशन की ओर जाने के बाद वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर से निगेटिव से मीन पोजीशन की ओर, फिर से मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर, फिर से पॉजिटिव के से मतलब मीन पोजीशन की, मतलब ये ऐसे कंप्लीट एक ऑसिलेशन करते जा रहा है। तो मैंने इसको पाई बाय 2 मतलब एक एंगल के फॉर्म में नाम दिया है, ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, फिर पाई मतलब 180, फिर 3 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है 270, फिर से हमने एक एंगल क्रिएट किया। ओके, तो मतलब पाई मतलब होता है 360, ये एंगल हम लोग एक ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज टी से भी। तो वेलोसिटी का मैंने फिर से वही प्रूव नहीं किया है, डायरेक्टली आंसर निकाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो ये वैल्यूज पुट की एक्स की, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिला, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी में यहाँ पे जो वैल्यू दिए वो टेबल में पुट करो। ओके, पुट करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, सो वेलोसिटी का इक्वेशन जो आता है वो हमारा क्या आता है, वी मतलब क्या आता है 0 माइनस ए ओमेगा, 0 प्लस ए ओमेगा और 0। ओके, तो ये याद रखो, अल्टरनेट बॉक्स में 0 आता है, बट ये पॉजिटिव एंड निगेटिव ये कहाँ पे आता है, ये आप लोगों को समझना है, उसके बेसिस पर हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेलोसिटी को, देखो ये 0 मतलब वेलोसिटी जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से हो रही है उसकी, 0 मतलब मीन पोजीशन से मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ पे गया, निगेटिव ए ओमेगा, निगेटिव ओमेगा मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर से निगेटिव से मीन में गया। ओके, मतलब 0, फिर से 0 से कहाँ गया, ये पॉजिटिव में गया। ओके, फिर से वो पॉजिटिव से कहाँ गया, फिर से मीन में गया। ओके, ये प्रोसेस चलती गई, मतलब एक पाई बाय 2 पाई बाय, ये सब हमने टी के फॉर्म में लिखा है, मतलब ओमेगा टी के फॉर्म में जब लिखते हो तो एंगल लिखो, पाई बाय 2 पाई, ये सब एंगल ड्रॉ करो। व्हाट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हमारे एसेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी है, वेलोसिटी का इक्वेशन पुट करो, उसमें डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, पहले वाला वीडियो देखो आप लोग, तभी जाके ये वीडियो समझेगा। सो टी एंड ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर हम लोगों को एसेलरेशन मिलेगा। तो एसेलरेशन क्या रहेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एक बॉक्स छोड़ के प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर से प्लस और 0 अल्टरनेट बॉक्स में। ओके, उसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ रिप्रेजेंट वैसे ही किया है, क्या है, निगेटिव ए ओमेगा से, देखो एसेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से यहाँ से मीन की तरफ गया, मीन से फिर से ये
पॉजिटिव की तरफ गया, पॉजिटिव से फिर से मीन की तरफ आया, फिर से मीन से निगेटिव की तरफ आया और निगेटिव से फिर से मीन की तरफ गया, मतलब इसने कंप्लीट ऑसिलेशन किया है। ओके, यही प्रोसेस वो रिपीट करेगा। ये टाइम के लिए होता है और ये मीन पोजीशन, ये निगेटिव पोजीशन, ये पॉजिटिव पोजीशन। ओके,